गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो प्रीवियस टॉपिक था वो था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें अपना एक न्यूमेरिकल किया था। उसी से नेक्स्ट अपना सेकंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। नाउ गिवन है अपने पास x इक्वल्स टू -10, -5, 0, 5 एंड 10 एंड y इक्वल्स टू 5, 9, 7, 11 एंड 13। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज अपने पास गिवन है। यहाँ अपन को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्व करने के लिए फर्स्ट तो अपन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय, किससे डिनोट किया जाता है आपको? r से डिनोट किया जाता है। एंड r इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कोवेरियंस की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सिग्मा एक्स होता है √1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड सिग्मा वाई इक्वल्स टू √1/n समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। नाउ इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन कौन से वैल्यू की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट आपको मीन वैल्यू चाहिए एक्स बार वाई बार, देन सेकंड एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार की वैल्यू। तो फर्स्ट तो मीन वैल्यूज फाइंड आउट कर देते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। सम ऑफ एक्स आपका आ रहा है 0 एंड सम ऑफ वाई आपका आ रहा है 45। तो एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपकी है वो 5। तो एक्स बार हो जाएगा समेशन एक्स बाय एन 0/5 0। तो एक्स बार की वैल्यू आपकी 0 आ रही है एंड वाई बार इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन 45/5 इक्वल टू 9। क्लियर? नाउ एक्स माइनस एक्स बार की टेबल बना लेते हैं। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की सभी वैल्यूज में से एक्स बार माइनस करना है। यहाँ एक्स बार की वैल्यू क्या 0, तो एक्स में से ओनली 0 माइनस करेगा तो सेम वैल्यू रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेम प्रोसीजर से वाई में से वाई बार माइनस करो। वाई बार की वैल्यू 9, 5 माइनस 9 माइनस 4, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 9 माइनस 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 9 4। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपको यूज़ करनी है। फर्स्ट आपको एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, वाई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का सम चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट चाहिए एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। तो फर्स्ट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100, 25, 0, 25 और 100। इसका सम आपका आ जाएगा 250। फिर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 16, 0, 4, 4 एंड 16, ये आपका आ जाएगा 40। एंड एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार का प्रोडक्ट -10 -4 40, 0, 0, 10 एंड 40, दिस इज इक्वल टू 90। तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में जो जिसकी रिक्वायरमेंट है सभी का सम आ गया। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 250, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर 40 एंड समेशन ऑफ x minus x bar into y minus y bar. This is equals to 90. Now put the value in coefficient of correlation, covariance of x y, sigma x sigma y. Covariance of x y, sigma x और sigma y के फॉर्मूले पुट करो यहाँ। तो r इक्वल्स टू आपका हो गया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कोवेरियंस एक्स वाई सिग्मा वाई की वैल्यूज पुट कर दो इसमें। समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार आपका हो गया 90 अपॉन n 5 अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 250/5 एंड अंडर रूट ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आपका आ रहा है 40 अपॉन n आपका हो गया 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका रहा है 18 अपॉन अंडर रूट 50 इंटू 18 अंडर रूट 50 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 20। 18/20 आपका आ रहा है 0.90। तो x और y के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है वो आपकी क्या है 0.90। पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स x और y के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। x अगर इंक्रीज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में y भी आपका इंक्रीज ही होगा। तो ये तो आपके था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की लिमिटेशन क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी यूज एज ए मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, but in case of non-linear or any other relationship the coefficient of correlation does not provide any measure at all. It means जो coefficient of correlation का जो फॉर्मूला आपका है कार्ल पियर्सन वो ओनली लीनियर रिलेशनशिप को ही मेजर करता है। नॉन लीनियर और एनी अदर रिलेशनशिप जो है उसको हम coefficient of correlation से मेजर नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आ रही है
कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आपका इंडिपेंडेंट है बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नाउ चेंज ऑफ ओरिजिन का मीनिंग क्या है, सपोज एक्स की जो वैल्यू दे रखी थी रैंडमली उसमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो। सपोज अपने ले लिया u इक्वल्स टू एक्स माइनस 15, तो u इक्वल्स टू आपका हो जाए 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 और 10। ये तो कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। सेम प्रोसेस अपन y में भी चेंज ऑफ ओरिजिन कर सकते हैं। v इक्वल्स टू वाई माइनस 12 ले लो, माइनस 6 0 6 12 एंड 18। तो रैंडमली x और y में से अगर कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करके उसमें से सभी वैल्यूज़ को माइनस कर दें तो वो तो आपका कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल जब इक्वल इंटरवल में वैल्यू दे रखी है तो अपन चेंज ऑफ स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू दे रखी है 5 10 15 20, क्लास इंटरवल कितना 5 का है, तो यहाँ अपन चेंज ऑफ स्केल क्या कर सकते हैं, u इक्वल्स टू अपन डिफाइन कर सकते हैं x माइनस 15/5। नाउ अब आपको क्या करना है, u आपका क्या डिफाइन किया अपन ने x माइनस 15/5, तो 5 माइनस 15 आपका माइनस 10 और 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाए माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2। तो ये चीज़ है वो आपकी चेंज ऑफ स्केल। सेम चीज़ y के अंदर क्या कर सकते हैं, v इक्वल्स टू वाई माइनस 12 किया था मैंने, इक्वल इंटरवल क्या है 6 की इंटरवल इक्वल है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका चेंज ऑफ स्केल हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 0 1 2 एंड 3। तो ये है आपके चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। नाउ चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन कहाँ यूज़ होता है, बहुत सी बार क्या बहुत लार्ज वैल्यूज़ हो रही है तो उन लार्ज वैल्यूज़ को स्मॉल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए अपन रैंडमली एक वैल्यू उसमें से सेलेक्ट करके उसमें सभी में को उसमें से माइनस कर देते हैं तो आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो स्मॉल हो जाएगी और कैलकुलेशन ईजी पड़ जाती है। तो वहाँ अपन चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन यूज़ करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, अगर एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है वो आपका क्या है आर एक्स वाई, और u और v से जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे वो आपका हो जाएगा आर यू वी। दोनों की वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है प्रूव डेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज लाई बिटवीन प्लस माइनस 1। जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आपका कहाँ लाई करता है, बिटवीन -1 टू +1, उसके बाहर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू नहीं जाएगी ना। इसको प्रूव करने के लिए अपन सपोज कर लेते हैं u इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एक्स एंड v इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा वाई। यहाँ एक्स बार मीन है एक्स का और सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स का। सेम प्रोसेस में वाई बार आपका वाई का मीन है और सिग्मा वाई उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। नाउ फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो गया एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में अपन स्क्वायर किया बहुत दोनों साइड में। सेकेंड स्टेप टेकिंग सम बोथ साइड, समेशन ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। एंड स्टेप नंबर थर्ड उसको n से डिवाइड करना है, तो 1/n समेशन यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। नाउ सिग्मा एक्स क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है किसी भी रेंज के लिए, एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मीन सिग्मा एक्स स्क्वायर समेशन से कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। नाउ ये जो फॉर्मूला है वो आपका वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला ही है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अभी अपन ने कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में पढ़ा था। तो ये क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आपका सिग्मा एक्स के साथ में है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर से सिग्मा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। सेम प्रोसीजर v के साथ करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ गया समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर।
टेकिंग समेशन बोथ साइड, टेकिंग सम बोथ साइड, दोनों तरफ अपन समेशन ले लिया। फर्स्ट में स्क्वायर किया, सेकंड स्टेप में सम कर लिया एंड डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ अगेन यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर समेशन से कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। 1/σy² इक्वल्स टू इंटू 1/n समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। नाउ समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n आपका क्या है, वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला है। इसके लिखेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर से सिग्मा वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग आपका क्या बच रहा है 1। थर्ड दोनों को प्रोडक्ट कर दो u इंटू वी इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो फर्स्ट स्टेप में दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, टेकिंग समेशन बोथ साइड, समेशन ऑफ एंड डिवाइड बाय n 1/n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ अगेन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या कांस्टेंट है, समेशन से बाहर निकल जाएंगे। वी कैन राइट दिस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। नाउ ये जो फॉर्मूला है 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये आपका है कोवेरियंस का फॉर्मूला। तो वी कैन राइट दिस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये आपका बन रहा है फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट आपका समेशन 1/n स्क्वायर यू समेशन u स्क्वायर बाय n आपका आ रहा है 1, समेशन v स्क्वायर बाय n आपका आ रहा है 1, और समेशन ऑफ u v अपॉन n आपका आ रहा है R। नाउ मैथमेटिकली किसी भी दो वैल्यूज़ का सम और सब्ट्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होगा, सेटिस्फाई है। किसी भी दो वैल्यूज़ का सम या उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें उसके स्क्वायर हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो सम ऑफ u प्लस माइनस वी का होल स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यूज़ के सम में पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1/n समेशन u प्लस माइनस वी स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव। ना इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओपन कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 1/n समेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी पे, तो 1/n समेशन u स्क्वायर प्लस 1/n समेशन वी स्क्वायर प्लस माइनस 2 समेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/n समेशन यू वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ समेशन यू स्क्वायर बाय n की वैल्यू 1, समेशन वी स्क्वायर बाय n की वैल्यू भी आपकी 1 प्लस माइनस 2 1/n यू वी इक्वल्स टू R कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ इसे लिख सकते हैं अपन, 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, इट मीन्स 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वी कैन राइट दिस 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस आर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। नेगेटिव साइन ले लो, 1 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आर को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू +1। दोनों रिजल्टों को जब कंबाइन करोगे तो आपका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू +1। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका लाई करता है बिटवीन -1 टू +1। तो ये आपकी होगी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में अपन रैंक कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।